नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, बट सावित्री का जो पूजा हमारा आ रहा है, तो आइए जानते हैं कि बट सावित्री की पूजा कब है, किस दिन है और ये पूजा करने का नियम क्या है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बट सावित्री की जो पूजा है तो हम पहली बार कैसे करें। देखिए, जिसके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग है तो वह बड़े बुजुर्ग तो मतलब कि उनसे पूछ करके कर लेते हैं, लेकिन जिसके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है या किसी ने अभी तक ये व्रत नहीं किया है तो वो पहली बार जो व्रत है वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज का जो ये हमारा वीडियो है इसमें आपको सभी तरह की जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बट सावित्री के बारे में पूरा हमने इसमें आपको डिटेल में समझा दिया है। और देखिए, जो ये बट सावित्री का व्रत है ना, ये सुहागिन महिलाएं करती है। और ये व्रत मतलब कि ज़्यादातर औरतें अभी नहीं करती है। जैसे जो हरतालिका तीज है या करवा चौथ है, ये सभी हरतालिका तीज, करवा चौथ तो मतलब सभी महिलाएं करते हैं, हर जगह पर ही होता है। लेकिन जो ये बट सावित्री का पूजा है ये अभी सभी महिलाएं नहीं जानती है। कितनी महिलाएं जो मेरी माताएं और बहनें हैं जो कि अभी नहीं जानती है इस पूजा के बारे में, इस व्रत के बारे में, इसकी क्या महानता है, क्या महत्व है और कितना ही ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा ये व्रत लाभकारी व्रत है। तो ये सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र करने के लिए करती है। और देखिए, वट सावित्री यानी कि जो कि सत्यवान का अपने पति का प्राणों को यमराज से छीन करके लाई थी, उसी तरीके से वही कामना रखते हुए हमें ये वट सावित्री का व्रत रखना चाहिए और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। तो जो ये वट सावित्री का व्रत है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, कई बार क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातें जो जानते हैं लेकिन फिर भी जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है इसके नियम और विधि के बारे में। क्योंकि देखिए, कोई भी जो व्रत है नियम और विधि से किया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो हर व्रत को करने का अपना अपना अलग अलग नियम और विधि है दोस्तों। और देखिए, यहाँ एक और बात कहना चाहूँगी, यदि आप कोई भी व्रत करते हैं तो किसी भी व्रत को करने से पहले संकल्प जरूर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, संकल्प करने के बाद में जो व्रत किया जाता है वो व्रत पूरी तरह से हमें फल की प्राप्ति देता है। ठीक है, तो वट सावित्री का व्रत है, इसको कब हमें संकल्प लेना है, ठीक है, और कब हमें इसकी पूजा करनी है। तो आप जो वट सावित्री व्रत है ये इसको पहले संकल्प जरूर ले लीजिएगा। आप संकल्प करने के बाद ही पूजा कीजिएगा। ठीक है, और देखिए अगली बात देखिए, इस व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है और व्रत में कौन कौन सी हमें सामग्री की आवश्यकता है। और देखिए, पुरानी साड़ी पहने हम या नई साड़ी पहने हम, मतलब अब या शादी का जोड़ा पहने हम, ठीक है, क्योंकि सुहागनों का। और देखिए, वट सावित्री का जो पूजा है वो घर पर ही कर सकते हैं या नहीं, या बरगद के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे ही जा कर के पूजा करना चाहिए। बहुत सारी कन्फ्यूजन है और जो पहली बार महिलाएं और मेरी माताएं बहनें करना चाहती हैं उनके लिए बहुत ही कन्फ्यूजन है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा आप ज़रूर, इसमें सबकी कन्फ्यूजन आपको दूर कर दी गई है। तो आइए जान लेते हैं वट सावित्री के नियम क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि वट सावित्री के एक दिन पहले ही आपको बाल धो कर के स्नान कर लेना चाहिए और आपको 2 दिन पहले से ही शुद्ध और सात्विक भोजन खाना चाहिए, मतलब कि लहसुन प्याज वगैरह आपको नहीं खाना है। और देखिए, एक दिन पहले सर धो करके हम इसलिए नहा लेना चाहिए क्योंकि सुहागिन महिलाओं को क्या है कि अमावस्या की तिथि पर सर धो करके नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, और देखिए, दूसरे दिन यानी कि जिस दिन आपका व्रत है उस दिन सवेरे सूर्योदय से पहले उठ करके अपने सभी कार्य खत्म करके और स्नान करने के बाद में स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र पहने। और देखिए, उस दिन आपको पूरे 16 श्रृंगार जरूर करने चाहिए क्योंकि ये सुहागिनों का व्रत है। तो पूरे के पूरे 16 श्रृंगार कीजिएगा। हाथों में मेहंदी जो है वो एक दिन पहले ही लगा लीजिए क्योंकि उस दिन व्रत रहेगा तो व्रत के दिन आप मेहंदी नहीं लगा पाएंगे। और पैरों में महावर, आलता, ये जो भी आपके यहाँ लगता होगा तो वो लगा लीजिएगा। लेकिन जो देखिए, जो सुहागिनों का है ना वो 16 श्रृंगार है, तो पूरे 16 श्रृंगार जरूर कर लीजिएगा आप लोग। और देखिए, अगर आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जो आपका शादी का जोड़ा है, लहंगा है, तो आप उसको ज़रूर पहनिएगा। ठीक है, ये ऊपर से जो पीली चुनरी वगैरह उड़ जाती है वो ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, या फिर अगर आप लहंगा या मतलब ज़्यादा हैवी लहंगा नहीं पहन सकते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब कि जो भी वस्त्र पहनिएगा ना, शुद्ध वस्त्र पहनिएगा। ठीक है, नया कपड़ा ले लीजिएगा आप। ठीक है, और
क्योंकि शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं, मतलब कि कोरा कपड़ा पहनिएगा, नए कपड़े पर ही पहली बार व्रत उठाइएगा आप लोग। और देखिए, यदि आप बाजार से साड़ी खरीद करके ला रहे हैं तो आप लाल या पीले कलर की ही साड़ी खरीदिएगा, यानी कि चटक कलर की साड़ी खरीदिएगा। हल्के कलर की साड़ी मत लीजिएगा, थोड़ा जो कि लाल पीला वगैरह कलर होता है ना, चटकार कलर होता है, तो आप ऐसे कलर की ही साड़ी लीजिएगा, क्योंकि ये सुहागिनों का व्रत है, 16 श्रृंगार करेंगे। लाल पीला जो है वो शादी के जोड़े में आ जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही साड़ी लीजिए। और देखिए, जब आप 16 श्रृंगार कर लेते हैं, यानी कि पूजा करने से पहले ही आपको क्या है, अपने जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके जितने भी आपसे बड़े हैं घर में, सभी का पैर छू करके सुहागिन होने का आशीर्वाद लेना चाहिए। और जब आपकी पूजा ख़त्म हो जाती है तो पूजा ख़त्म होने के बाद भी आपको बड़ों के अपने पैर छूने चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए और उनसे आशीर्वाद, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो चलिए आप जान लेते हैं पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगेगी और पूजन की सामग्री के बारे में। और देखिए, जो पूजा की सामग्री है, इसमें काले चने चाहिए होते हैं। तो काले चने जो है आप एक दिन पहले ही रात को भिगो करके रख दीजिएगा अच्छे से, उसको शुद्ध जगह पर, ठीक है। और देखिए, फिर दूसरी बात जो क्या है, इसमें आयपन चाहिए होता है। आयपन यानी कि जो कि चावल के आटे को पीस करके तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जो ये आप आयपन बनाइएगा ना, तो इस मतलब कि अच्छे से चावल को बीन लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अच्छे पानी में उसको रात भर भिगो करके रख दीजिएगा, और उसके बाद में इसको पीस लीजिएगा, तो वो आयपन आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में देखिए, फल चाहिए होगा, फूल चाहिए होगा, 5 प्रकार के फल लीजिएगा, मिठाई लीजिएगा, या फिर देखिए 5 प्रकार का फल आप नहीं ले सकते, तो जो भी ऋतु फल होगा तो लेकिन फल जरूर लीजिएगा, मिठाई लीजिएगा आप उसमें, ठीक है। रौली, कुमकुम, अक्षत, घी, दिया, बत्ती, अगरबत्ती, हल्दी, ये सभी प्रकार की चीज़ें जो है पूजा के में आपको काम आने वाली है। और देखिए, इसके साथ ही भोग लगाने के लिए आपको पूरी पूरी जो सादी पूड़ियाँ होती हैं, सादी पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, गुलगुले, और एक पंखा भी ज़रूर चाहिए होता है, ठीक है। बरगद का जो पेड़ है, पेड़ उसको हवा देने के लिए पंखा चाहिए होता है। तो आप पूड़ियाँ, गुलगुले वगैरह बना लीजिएगा, फल फूल मिठाई ले लीजिएगा भोग लगाने के लिए। और देखिए, एक जो सावित्री व्रत कथा की जो किताब है, वो किताब जरूर लीजिएगा आप, और उसको रखने के बाद ही कथा जरूर सुनिएगा आप। जब आप पूजा कर लेते हैं ना, तो पूजा करने के बाद में कथा जरूर सुनिएगा, और कथा सुनने के बाद में ही आरती जरूर कीजिएगा। और देखिए, जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको चाहे तो आप घर से ही सुपारी में रौली लपेट करके ला सकते हैं गणेश जी की स्थापना करने के लिए, क्योंकि कोई भी पूजा, आप जानते हैं कि कोई भी पूजा जो है वह बिना गणेश जी की स्थापना के, बिना गणेश जी के आवाहन किए बिना नहीं होता है। तो अगर आप रौली लेकर के घर से आते हैं, उसमें सुपारी लेकर के आते हैं, उसमें मौली लपेट करके तो गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप बरगद के पेड़ के पास जो भी मिट्टी होगी उसको आप मन में गणेश जी का मतलब कि नाम लेकर के आप वहाँ पर एक छोटा सा गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। और देखिए, यदि आप बट सावित्री का जो पूजा है, अगर आप घर से बाहर जा कर के नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो व्रत है ना, व्रत के एक दिन पहले ही बरगद की पेड़ की टहनी मंगा करके रख लीजिएगा और उसको किसी एक गमले में लगा दीजिएगा, और आप वहाँ बैठ करके आराम से पूजा कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि व्रत वाले दिन आपको भूल से भी ये जो टहनी है, वो बरगद के पेड़ का जो पत्ता है वो नहीं तोड़ना है, ठीक है। और देखिए, ये जो पेड़ है ना, ये जितना पुराना होगा, 12 साल पुराना होगा, जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन पूजा। और देखिए, क्या करना है कि कच्चा सूत लेकर के बरगद के पेड़ में लपेटना है। ये आपकी परिक्रमा करना है। आप ये 11 परिक्रमा या 51 या 108 बार, आप ही जितनी भी आपके अंदर श्रद्धा हो आप उतनी बार इसको परिक्रमा कीजिएगा। और परिक्रमा करने के बाद में आप गले लगाइएगा और उन्हें पंखा जरूर कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में वहाँ पर सभी चीज़ों से पूजा कीजिएगा आप लोग, रौली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फल जो वगैरह आप लेकर के आए वो सभी चीज़ों से आप पूजा कीजिए। और देखिए, जो कच्चा सूता आप लेकर के आए हैं उसको हल्दी ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। उसको हल्दी लगा करके 2 मालाएं बनानी होती है, खुद पहनना होता है और एक उस बरगद के पेड़ को पहनाना होता है, ठीक है। और देखिए, ऐसी कामना मन में रखिएगा, बोलिएगा कि हे भगवान, जिस तरह से आपने सावित्री को वरदान दिया था, वह अपने पति को यमराज से छीन करके लाई थी, आप उतनी ही शक्ति हमारे अंदर भी दीजिए कि हम अपने पति पर कभी कोई संकट मत आने दें और अपने पति की हम सहायता हमेशा करते रहे, उनकी उम्र हमेशा बढ़ाए रखिएगा, आप हमें हमेशा अखंड सौभाग्य पर प्राप्त कीजिएगा। ऐसी कामना आप लोग जरूर की।
और देखिए पूजा ख़त्म करने के बाद में आरती गाने के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। और देखिए व्रत का पारण जो है कुछ एक जगहों पर क्या है मीठा खाया जाता है, कुछ एक जगहों पर नमक भी खाया जाता है। कुछ जगहों पर क्या होता है कि 2 बार मीठा खा करके व्रत का पारण करते हैं, मतलब कि पूरे दिन में 2 बार मीठा खा सकते हैं। कुछ एक जगहों पर नमक भी खाया जाता है। तो देखिए आपके यहाँ जो जैसा होता होगा वैसा ही कीजिएगा, ठीक है। अगर मीठा खाते होंगे आप लोगों के घर में तो मीठा खाइएगा, या तो जो नमक खाइएगा। अभी तो ये जो सेंधा नमक होता है, व्रत वाला नमक होता है, तो वही नमक यूज कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वैसे तो व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। और कुछ एक जगह पर जो है वो जो चने हमने रात को भिगोए थे, जो पूजा किया हमने, तो उन चनों को निकलने के बाद में आप कोई भी मतलब भोजन कर सकते हैं, नमक वाला या मीठा भोजन कोई भी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ जो भी जैसा होता होगा उसके हिसाब से ही कीजिएगा, क्योंकि देखिए हर जगह का अलग अलग नियम है और अलग अलग जो है विधि है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पर मतलब क्या किया जाता है, मीठा खाया जाता है या नमक खाया जाता है या चने को निकल करके पारण किया जाता है। जिस तरह से भी आपके यहाँ होता होगा आप वैसा जरूर कीजिएगा। ये जो व्रत है ये सुहागिनों को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला है, ठीक है। और ये तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी माताएं और बहनें इस